नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं कई बार जलदाय विभाग और नगर पालिका में लोग प्रदर्शन करने के लिए भी चले आते हैं। आज पेयजल समस्या को लेकर भामाशाह 2018 में विधायक प्रत्याशी रहे रविकांत शर्मा ने अनूठी पहल की है। दरअसल वार्ड नंबर 10 में पेयजल समस्या निस्तारण के लिए भामाशाह रविकांत शर्मा ने अपने निजी खर्च पर पेयजल टैंकर मंगवाया, जिससे लोगों की प्यास बुझी। टैंकर आने के बाद मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा हो गई। खाली बर्तन लेकर लोग टैंकर की तरफ दौड़ पड़े। रविशंकर शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पानी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जहां भी पानी की कमी हो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके पानी मंगवा सकते हैं। पानी का टैंकर आने के बाद लोगों ने रविकांत शर्मा का आभार जताया। आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 10 के रहने वाले हैं। खटीकों के मोहल्लों की जो आरक्षित वार्ड है, जिसमें पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लोग रोज सड़कों पे उतर के यहाँ पे रात दिन को 1-1 बजे दोपहर में ऐसी धूप में हम तपते रहते हैं कि पानी आ जाए, 1 बाल्टी आ जाए, 2 बाल्टी आ जाए, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कितनी बार अपील भी कर लिए कि हमारे इस क्षेत्र में पानी की जो समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। आप देख सकते हैं इतने सारे जो बर्तन पड़े हैं रोज खाली रह जाते हैं, कोई भरवाने वाला नहीं है। पानी है नहीं तो भरे कहाँ से, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। आज महाराज श्री और जो रविकांत जी हैं, इनके सहयोग से हमारे जो खाली बर्तन है उनको भरने का मौका मिला है। ये अपने निजी खर्चे पे जो हमारी जो सेवा कर रहे हैं वो एक काबिल तारीफ है। तो हमें प्रशासन से यही अपील है हाथ जोड़ के कि हमारी जो क्षेत्र की जो पानी की गंभीर समस्या है कृपया उस तरफ ध्यान दें। आपका नाम? बबीता वर्मा। काफी समय से चौमू विधानसभा के अंदर चौमू की जो नगर पालिका क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर काफी समय से पानी की किल्लत आ रही है। मैंने श्री रविंद्र आचार्य जी की प्रेरणा से, जो अंतर्राष्ट्रीय भविष्य वक्ता है, उनकी प्रेरणा से मैंने नगर पालिका क्षेत्र के अंदर पानी डलवाने का काम किया है। मैंने पहले भी निजी खर्चे से कई वार्डों के अंदर पानी डलवाया है। जहां से मेरे पास में कॉल आते हैं मैं वहां पर टैंकर के माध्यम से निःशुल्क पानी अवेलेबल करवाता हूं। तो मैं प्रशासन से विनती करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कई वार्ड ऐसे हैं। आज मैं वार्ड नंबर 10 और खटीकों के मोहल्ले के अंदर खड़ा हूँ। समस्या तो पानी में तो 5-7 साल होगी पानी तो आया ही मांगे 4 मिनट ने चाहिए दोपहरी और 4 पानी चाहे डोलता डोला था गड़ा तो कोई समाधान को नहीं पानी आवलो जल्दी दुआरी होली, नहीं तो मैं तो एक नहीं गुंजा वोट। जामताड़ा जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय चापुड़िया में नवनिर्मित उच्च विद्यालय भवन का शिलान्यास सोमवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नारियल फोड़कर किया। मौके पर संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री महतो ने कहा कि संवेदक निर्धारित समय के भीतर कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। किसी भी प्रकार की समझौता गुणवत्ता से नहीं किया जाएगा। कहा कि भवन की कमी के कारण छात्र छात्राओं को पठन पाठन में परेशानी हो रही थी। मौके पर मुखिया मेरीलता मरांडी, उप मुखिया कुंदन कुमार चौधरी, प्रधानाध्यापक गिरजानंद महतो, संवेदक विनय सिंह, परेश यादव, नरेश प्रसाद चौधरी, विनय चौधरी, मनोज चौधरी, ताराशंकर यादव आदि उपस्थित थे। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के बोड़ा चप्पा के नायब तहसीलदार सत्यनारायण मालवीय ने गुंडागर्दी की महिला को थप्पड़ मारा और धक्का दिया। आपको बता दें कि बोड़ा नगर के वार्ड क्रमांक 15 निवासी मजदूर श्रीलाल राठौर को नायब तहसीलदार सत्यनारायण मालवीय ने थप्पड़ मारा और उसकी मां चंदाबाई राठौर को धक्का दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 6 बजे बोड़ा में नायब तहसीलदार सत्यनारायण मालवीय द्वारा किसी की शिकायत पर वार्ड 15 में इंदिरा आवास कॉलोनी बोड़ा के श्रीलाल तेली के घर पहुंचे, जिसमें एक दीवार की शिकायत को लेकर नायब तहसीलदार बोड़ा नगर के मजदूर श्रीलाल तेली के घर पहुंचे थे, जहां बिना नोटिस दिए और बिना कोई जानकारी दिए एक कागज पर श्रीलाल के परिवार से हस्ताक्षर करने की जिद कर रहे थे। इधर श्रीलाल के मना करने पर नायब तहसीलदार भड़क गए और खरी खोटी सुनाते हुए 24 घंटे में पूरा मकान गिराने की धमकी दे रहे थे। वहीं श्रीलाल ने मना कर दिया तो नायब तहसीलदार ने इस गरीब मजदूर श्रीलाल तेली को थप्पड़ जड़ दिया और उसकी मां को धक्का मार दिया। इधर श्रीलाल ने बोड़ा थाने पर नायब तहसीलदार पर कार्रवाई करने के लिए आवेदन भी दिया है। तहसीलदार साहब आए घर पे, आके बोला पापा कहाँ हैं? मैंने बोला कि सर क्या है कि कागज पे साइन करो। मैंने बोला कि कागज कौन सा है कि कागज पे साइन करो। मेरे पापा नहीं है सर यहाँ पे। तो मेरी मम्मी में एक थापड़ की दी। फिर मैंने बोला मोबाइल में से फट देने उनकी रिकॉर्डिंग की, मेरे पे भी रिकॉर्डिंग की, उन साहब की रिकॉर्डिंग की मैंने। तहसीलदार साहब, नायक तहसीलदार साहब सत्यनारायण मालवीय जी की, उनने मेरी मम्मी को दे पड़ी एक। फिर मैंने मोबाइल में अपनी रिकॉर्डिंग करी। फिर मेरे साथ भी झूने झटकी करी उनने, मेरे को भी झापट दी और 24 घंटे के अंदर तेरा मकान तोड़ दूंगा मैं, तेरे खिलाफ आवेदन है। मैंने कौन सा सर, इस पे साइन करो सर, मेरे को बताओ सही। और मेरे पाँव पकड़े और मेरे को जीप में पटक के ले जाने लगे। मेरी मिसेज ने, मेरी मम्मी ने छुड़ाया मेरे को, गाली गलौज की और दुर्व्यवहार किया मेरे साथ।
मम्मी के साथ भी, महिला के साथ हाँ, भी? मेरी मम्मी को दी पहला, फिर इसके बाद में मैंने मोबाइल निकाला, मोबाइल निकालने के बाद में वीडियो शूटिंग की, फिर उनकी वीडियो शूटिंग हो पाई। फिर आपने अब थाने में क्या काम दिया आपको? चंदा भाई क्या समस्या आपकी? ये लोग परेशान करे ये आके, कौन करे? ये तहसीलदार था। क्या घटना घटी आपके साथ? ये लुम्बा झूमी हमारे छोरा के झापट के दे फड़ी, किन्ने दी? उन्हें नायक तहसीलदार ने, अच्छा। और हमने बचाओ नहीं तो वो कहीं मालूम जीप में पटक के मार के गले ले जाते वो। डंडा मंगवाए उन्होंने। हाँ, डंडा हाथ से दी न्यू करके झापट दी, लाड़ी बोली मैं आई बीच में तो और करके और मुड़ पे जो वो लाड़ी बोली आप बीच कौन में। है? मैं इनकी पत्नी हूँ, अच्छा, आपका क्या नाम है? सुनीता। देख करो। लो हम हमारे छोरा बना कसूरी से ऐसे करे तो फिर हमने करी हम लिख देंगे, लिख रहे दस्तखत कर रही, मना थोड़ी करी हमने। क्या लिखवाना आए थे आपसे? साइन करो इस पे। साइन करो इस पे, काय का साइन? और कागज फेंक गए हमारे घरे। अच्छा, बिना बताए साइन करवाए? हाँ, काय का साइन करवाया तो मतलब? ये इनके कहीं पता हमें पता ही नहीं। अच्छा, साइन कराना है? हाँ, आपने साइन के लिए मना किया था? मना नहीं करी हमने, मना हमने कर देंगे आर्या आ रही है, हमारे मनक नहीं है कोई भी। अच्छा, इसी बीच में नरसिंहगढ़ में ग्राम पंचायत मानपुरा देव में पानी की समस्या को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दौरा किया। भीषण गर्मी के कारण ग्रामवासियों ने जल की समस्या के चलते ग्राम एसडीएम सिद्धार्थ जैन को ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायत मानपुरा देव ना तो पीने का पानी उपलब्ध है, न ही सड़क शौचालय जैसी सुविधा उपलब्ध है, जिसको संज्ञान में लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने जनपद सीईओ को निर्देश दिए थे कि मानपुरा देव की समस्या का शीघ्र निराकरण करें। जिसके चलते आज जनपद सीईओ शंकर नामदेव पासे ग्राम पहुंचे और उन्होंने जनता की परेशानी चलते पीएचई कर्मचारियों से गांव में हैंडपंप को ठीक करवाया, साथ ही सरपंच से टैंकर की व्यवस्था करवाने को कहा। जब हमने इस संदर्भ में सरपंच हरि सिंह कुशवाहा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जनपद सीईओ पीएचई विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हमारे गांव में हैंडपंप खराब हो गया है तो उसको ठीक करवाया गया, जिससे हमारे गांव वासियों की पीने के पानी की समस्या लगभग हल हो गई है। इसके बावजूद भी अगर गांव वासियों को पानी की जरूरत पड़ती है तो हम टैंकर से पूर्ति करेंगे। मतलब हमने जोड़े थे, बाद में 100 नाम करीबन जोड़ दिए थे। 111 मतलब 2011 की के बाद में जो 18-19 में नाम जोड़े हैं, तो हमने 100 करीबन जोड़ दिए थे। जो हमारे रोजा साहब था विजय कुशवाहा, उसने का थोड़ी मक्खरी करी थी। का पानी पर्याप्त मिल रहा है? हाँ मिल रहा है तो पानी तो है वो मोटर नहीं मोटर डाल दे तो अब पानी तो है थोड़ी। तो फिर भी आपके यहाँ से कुछ लोग शिकायत लेके जाते हैं कि पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पानी तो जाता है सरपंच साहब देते। अच्छा, यहाँ गाँव में तो पर्याप्त है। चूरू प्राइवेट बस यूनियन के अध्यक्ष रणवीर कस्बा ने जिला परिवहन अधिकारी संजीव दलाल को ज्ञापन देते हुए बताया कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से निजी बस न चलने से बस संचालकों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लॉकडाउन और अन्य कारणों से बस न चले तब तक बसों का टैक्स माफ किया जाए। अध्यक्ष रणवीर कस्बा ने मांगों में बताया है कि बीमा बढ़ाया जाए, सोशल डिस्टेंस का बीमा आधा रहे क्योंकि यात्री भी कम बैठेंगे। बसों का परमिट की वैधता 1 साल तक की जाए। 6 माह तक फाइनेंस कंपनियों से किस्तों का ब्याज माफ करवाया जाए। लॉकडाउन के चलते बसें बंद थी, सोशल डिस्टेंस के कारण बसें लाभ में नहीं चल सकेंगी। अध्यक्ष रणवीर कस्बा ने बताया कि राजस्थान सरकार को परेशानियों के संबंध में अवगत कराया गया है। निजी बस संचालकों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार से बेहद उम्मीदें हैं। इस अवसर पर मनफूल खां, मुकेश जांगीर, राजू खां, मनोज राजेश जांगीर, सुरेंद्र कुमार, नवाब गंगा राम, मनीराम, रामनिवास, सीताराम, शरीफ, नियाज, मोहम्मद शमशेर, विक्रम सिंह, जयलाल, रोहिताश आदि ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ये वैश्विक महामारी कोरोना पूरे विश्व में फैली हुई है और इस महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया 22 तारीख से और 20 तारीख को हमें केंद्र सरकार द्वारा आदेश मिला बसों का संचालन बंद करने हेतु। तो तब से लेके आज तक हमारी बसें बंद हैं और इस महामारी के चलते हम बस चला भी नहीं पाएंगे। और सोशल डिस्टेंस की बात है, 50% सवारी लेके बस चलने की बात कर रहे हैं तो उसमें भी 50 सीट गाड़ी है, वो 25 सवारी अगर लेके चलेगी तो उसमें तेल के पैसे भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए अब तक राज्य सरकार से हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिली है टैक्स के मामले में। तो हम राज्य सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जब तक हमारी गाड़ियां चली नहीं है, ये केंद्र सरकार द्वारा पूरे
देश में बसों का संचालन बंद है, तो इसलिए हमारा भी निवेदन है कि राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे के पास के ग्राम नौताड़ा मलियान में चल रही महात्मा गांधी नरेगा मस्ट रोल अचानक मस्ट रोल चेकिंग के लिए पहुंचे जूनियर सहायक अभियंता नवीन कुमार सोनी और ग्राम विकास अधिकारी उमाशंकर महात्मा गांधी नरेगा मास्टर को चेकिंग करते हुए जूनियर सहायक अभियंता ने बताया कि ना ही महात्मा गांधी नरेगा में मैट द्वारा नरेगा मजदूरों को बराबर कार्य की टास्क नहीं दी जा रही है और लेवल भी टाइम से नहीं आ रही है। नरेगा का टाइम 6 बजे से 1 बजे तक का है, लेकिन लेबर टाइम पर नहीं आती है। वहीं देखते हुए नवीन कुमार सोनी जी जूनियर सहायक अभियंता ने नरेगा लेवल के लिए चूने से कार्य की चूने से लाइनिंग करवाकर महात्मा गांधी नरेगा मैट को निर्देश दिए हैं कि आपको जब चूने से लाइनिंग जो की गई है उसके हिसाब से खुदाई कार्य करवाना है। साथ ही जूनियर सहायक अभियंता नवीन कुमार सोनी ग्राम विकास अधिकारी ने लेबर और मैट को निर्देश दिए हैं कि आप सबको कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और डस्ट मास्क और मुंह पर कपड़ा बांधकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बोलो जी, ये जो नरेगा के बारे में आपने चेकिंग की, इसके बारे में आपको क्या क्या इफेक्ट मिले और क्या क्या लेबर में को समझाया आपने, उसके बारे में बताइए सर। इसमें श्रमिकों द्वारा टास्क के अनुसार काम नहीं कराया जा रहा है। हाँ, इसका मेन कारण समय पर इसका क्या कारण है काम नहीं करवाने का? मतलब कौन नहीं करवा रहा? लेबर नहीं कर रही या मेट नहीं करवा रहा या अधिकारियों की कमी है? क्या कमी है उसके बारे में बताइए सर। लेबर किसकी कमी रही? लेबर समय पे नहीं आ रही है और मेटो द्वारा प्रॉपर टास्क देके काम नहीं कराया जा रहा है। और कोरोना काल है, इसका भी यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखने की इन लोगों को समझाया गया है ताकि ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हमारे बाद इसकी जिम्मेदारी मेटो की बनती है, मेट इस चीज़ को पूरा कराए। इनको आज भी कल नाप के काम दे दिया गया है और नाप के अनुसार काम कराने के इनको समझाया गया। आइए जानते हैं नौताड़ा के जो ग्राम, जैसा कि ग्राम सेवक जी द्वारा बताया गया और जैन साहब नरेगा द्वारा सोनी जी द्वारा बताया गया कि मेट और लेबर टाइम से नहीं आती है और बराबर काम नहीं कर रही है और इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ ड्रेन खुदाई में और जंगल सफाई में। इसके बारे में आप क्या करेंगे? क्या नाम है? आप लेबर ही हो? जी हम लेबर ही है। हम 6 साढ़े 6 बजे करीब में पहुँच जाते हैं साहब। उसके बाद में अभी जंगल कटाई में काम चल रहा है। जहाँ तक ये जंगल कटाई का काम नहीं होगा वहाँ तक गड्ढा खुदाई किसी के साथ हम रोज़ डेली और मेड हमारे जो है। क्या परेशानी आ रही है जंगल कटाई खुदाई में? ये जंगल कटाई ज़्यादा हो रहा है ना साहब, पहले इसकी कटाई होगी, जंगल की बम्बूल ज़्यादा है, इनकी सफाई करनी पड़ेगी, आग लगा रहे इनको काट काट के। छत्तीसगढ़ के चापा कोसा कासा कंचन की नगरी चापा को देव शिल्पी बुनकरों के नाम से जाना जाता है। ये वही बुनकर है जो चापा का जग प्रसिद्ध कोसा कपड़ा का साड़ी और शॉल के लिए अपना विश्व स्तरीय ख्याति अर्जित करने वाले आज लॉकडाउन के चलते नाम गंवाने को विवश हो रहे हैं। इन होनहार पुश्तैनी कलाकारों के समक्ष आज रोजी रोटी जैसे गंभीर मुद्दा जीवन के लिए सोचनीय विषय बन चुका है, क्योंकि लॉकडाउन ने इनके रोजमर्रा की जरूरत वाली जिंदगी पर दुर्दशा और अभावों वाली अलीगढ़ का ताला जड़ दिया है। ज्ञात हो कि जांजगीर चांपा जिले में चांपा नगर को यदि विशेष पहचान मिली है तो वो इसलिए कि इस नगर में देव शिल्पी के रूप में दिवांगन और बुनकरों के समाज को भली भांति जाना और समझा जाता है। ये वही होनहार कलाकार है जिनके हाथ में हथकरघा, कोशा, धागा और इससे संबंधित औजारों की ताना बाना के हाथ में आते ही यूं ही बातों बातों में ऐसा कपड़ा, शॉल और साड़ी बनकर तैयार हो जाता है। ये वही साड़ी और शॉल है जो भारत ही नहीं विदेशों में भी अपना एक अलग पहचान बनाए हुए है, क्योंकि भारत से कहीं अधिक विदेशों में सिल्क और कोसा साड़ी शॉल का विशेष मांग आज से सालों पहले से अब तक यथावत बनी हुई है। इसी के चलते चांपा क्षेत्र में बना हुआ बुनकरों के हाथ के साड़ी और शॉल का विशेष पहचान है। लेकिन आज कोरोना वायरस संक्रमण के चलते उनके परिवारों के समक्ष रोजी रोटी की गंभीर समस्या खड़ी हो चुकी है। ये तो खुशनसीबी की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इन बदहाली की जिंदगी जीने वाले बुनकरों के घरों में मुफ्त में दी जा रही चना, चावल और नमक के चलते आज भूखे पेट सोने की नौबत तो नहीं है, लेकिन इनके हाथों में उनके पुश्तैनी रोजगार के बंद हो जाने के चलते जीवन के हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने में आज इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। इस हाल में भी बुनकरों का हालत को सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगन और बुनकर समाज को रेखांकित करने वालों का आज हाल इतना दयनीय हो चुका है कि उन्हें अपने जरूरतों के छोटे छोटे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊपर वाले का मुंह ताकना पड़ रहा है। लॉकडाउन का 1 हफ्ता बाद में हम लोग का काम पूरा बंद है, मटेरियल आ नहीं रहे, साव लोग दे नहीं रहे, तो कहाँ से काम चलेगा? तो आप लोग कभी रोजी रोटी के लिए कैसा करते हो? रोजी रोटी के लिए क्या कर्जा कर करके ला रहे हैं, अभी जो भी रिश्तेदार हैं उनसे वैसी करके खा रहे हैं। तो आपके जो अध्यक्ष जो बने हैं, हाँ, क्या वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं? अध्यक्ष का तो हम लोग, मेरा घर बस्ती में है, यहाँ मेरा कारखाना है,
अध्यक्ष का तो हम लोग चेहरा तक नहीं देखे हैं अभी तक, तो सूद लेने क्या आएगा वो। लॉकडाउन में किसी तरह का सहयोग उनसे नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं, किसी से सहयोग नहीं जी। तो क्या कहना चाहेंगे आपके अध्यक्ष जो है? अध्यक्ष से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को किसी भी तरीक़ा से राहत दे, तुरंत राहत दे। और आपके जो अध्यक्ष हैं, क्या उनका नाम क्या है? मोतीलाल देवांगन। आप सरकार से किस तरह का सहयोग चाहेंगे? हमको हमारा काम सुचारू रूप से चले, इस तरह के हमारे लिए कोई व्यवस्था करे। हम कोई मतलब भीख मंगा नहीं है, खैरात में नहीं मांग रहे हैं, हमारा काम दे सरकार। जी, क्या नाम बताएंगे? शिव कुमार देवांगन। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चिश्तिया सूफी मिशन की ओर से जलाए 21,000 चिराग। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 21,000 दिए जलाए गए। देश दुनिया से कोरोना वायरस को भगाने के लिए दरगाह के खादिमों ने दिए चिराग जलाने की पहल की। खादिम समुदाय के प्रतिनिधि दरगाह में दिए जलाने के लिए पहुंचे। ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के निजाम गेट से चिराग जलाना शुरू हुआ, जो दरगाह की बेगमी दालान, आताही, नूर 35 दरवाजा, शाहजनी मस्जिद, झालरा, बड़ी देग, छोटी देग, बुलंद दरवाजा, निजाम गेट सहित विभिन्न स्थानों पर चिरागों को जलाने में खादिम, दरगाह कमेटी, कर्मचारी और पुलिस भी जुटी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह चिरागों की रोशनी से जगमगाती नजर आई कि दरगाह के अंदर ऐसी धार्मिक रस्में खादिम समुदाय ही करता है और दिए जलाने की परंपरा तो पुरानी है। लॉकडाउन के चलते दरगाह में जायरीन का प्रवेश पूरी तरह बंद है। प्रतिदिन की धार्मिक रस्मों के लिए स्वीकृत 10 खादिमों को ही प्रवेश दिया गया है, लेकिन 30 मई को ख्वाजा उस्मान हारूनी का उर्स था, इसलिए प्रशासन ने 25 खादिमों को प्रवेश की अनुमति दी थी। 25 खादिमों की उपस्थिति को देखते हुए ही चिश्तिया सूफी मिशन ने 21,000 दिए जलाने की पहल की। कोरोना महामारी को भगाने के लिए ख्वाजा साहब की दरगाहों में दुआ होती है। वहीं सूफी मिशन के अध्यक्ष यासर गुर्देजी ने बताया कि देश में इस वक्त कोरोना महामारी फैल रही है, इसी को देखते हुए आज खादिम समुदाय के सहयोग ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 21,000 चिराग जलाकर इस महामारी के खात्मे के लिए दुआ की। मंशा अल्लाह ये महामारी हमारे देश से जल्दी खत्म होगी। ख्वाजा के दरबार से इस रोशनी से इस वबा को दूर किया जा सकता है। ये बारगाह गरीब नवाज के अंदर रोशनाई के लिए जलाए गए हैं। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जो ये वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, इसके चलते इसके मद्देनज़र यहाँ पर चिश्तिया सूफी मिशन की तरफ से, जिसके ये जो हैं पूरी कौम की तरफ से और ये ख़ास करके यासिर भाई गुर्देजी हैं, इनकी तरफ से ये 21,000 चिराग का जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। ये बारगाह गरीब नवाज के अंदर जलाए जाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, और उसके बाद के अंदर तमाम दुनिया के लोगों के लिए दुआ खैर करी जाएगी यहाँ पर, ताकि जल्द से जल्द ये जो है बीमारी ख़त्म हो पूरी दुनिया से, ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान से जल्द ये जो है कोरोना वायरस ख़त्म हो। और जितने भी काशी के गरीब नवाज हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी मज़हब व मिल्लत के लोग हैं, वो बारगाह गरीब नवाज में सब लोग यहाँ पर आएँ और फिर से वापस वही सिलसिला चल जाए जो मोहब्बत का और इत्तेफाक का जो यहाँ पर दरबार है गरीब नवाज का, यहाँ भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, वही भाईचारा वापस कायम हो, हमारे हिंदुस्तान में अमन अमान हो। और हम यही है, हम लोग, हमारा दरबार शरीफ है, हमारा दुआ करने का काम है तमाम लोगों के लिए। म्याना के ऊपर 2-3 दिन से खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा टिड्डी दलों का है। आज म्याना प्रॉपर में टिड्डियों के झुंडों को देखा गया। म्याना के अलावा आसपास के गांव जैसे नसीरा, सिंधुआ, टकनेरा, चौकी, खजूरी, मोरखेड़ी, कुंदोरा इत्यादि में टिड्डियों का आतंक है। जहां बैठे बहा चट किसानों ने बताया कि भिंडी, बैगन इत्यादि के पेड़ पर बैठकर उसके पत्ते खा जाते और पेड़ का ठूट कर देते हैं। ठोकरा थाली बजाई किसानों ने, जो हाथ में आया उसी को बजाया, चाहे वहां टोकरा हो या थाली या तसला, कुछ भी हो, पर टिड्डी भगना चाहिए। गठित की 2 जिले की टीम, कृषि विभाग के अधिकारी राजपूत ने बताया कि अशोकनगर और गुना की टीम गठित की गई है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर गुना, डिप्टी डायरेक्टर अशोकनगर आज रात नसीरा, सेंदुआ के इलाकों में की गई फायर से छिड़काव भी कराया गया। की तादाद में आए, बैगन पे बैठी, भिंडी पे बैठी, टिंडे पे बैठी, थाली बजाई। तो ये केवल बैठी रहे कि कोई अपना फसल का भी नुकसान कर रहा है? खा रही है, वो नष्ट कर जा रही। आपको कैसे जानकारी लग रही नष्ट कर रहा है? नष्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, हमें दिख रहा है, ढूंढ कर रहा है बैगन की पेड़। क्या नाम है तुम्हारा? श्री किसान कुशवाहा। कहाँ रहते हो? म्याना रेलवे स्टेशन के पास। इधर आए, करोड़ों की संख्या में आए और सब्जी को पूरा बैठे खाए नष्ट कर गए। तो अब क्या कर रहे हैं आप? पंप से क्या इसमें इल्ली की कीटनाशक दवाई डाल रहे हैं, उससे मतलब टिड्डी दल भाग रहा है।
तो ये टिड्डी दल कोई बैठ ही रहा है कि कोई आपकी सब्जी वगैरह में नुकसान कर रहा है? नहीं, ये बैठे भी हैं और उड़ती भी गए, बहुत ज़्यादा संख्या थी इसलिए नष्ट कर गए सब्जी को। क्या नाम है तुम्हारा? गंगेश कुशवाहा। कहाँ रहते हो? भौरासा नगर में जहां महेश्वरी समाज के द्वारा महेश नवमी के पावन अवसर पर अपने घरों में रहकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घरों में दीपक जलाकर रंगोली बनाई गई और पूजा पाठ की गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मनाई गई। वहीं महेश्वरी समाज के द्वारा आज इस अवसर पर वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 अंतर्गत 2 माह से जारी लॉकडाउन के दौरान सतत सेवाएं देने वाले राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग, पत्रकार गण, विद्युत मंडल की टीम के समस्त कर्मवीर कोरोना योद्धाओं को समाज द्वारा समस्त विभागों की टीमों का इस कोरोना जैसी महामारी में नगर का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अपनी जान की परवाह करे बिना पूरे नगर भौरासा को कोरोना मुक्त रखा। ऐसे योद्धाओं का स्वागत सम्मान महेश्वरी समाज के लोगों द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारीगण और पत्रकारों को समाज द्वारा पुष्पमाला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर शॉल श्रीफल भेंट करके सम्मान किया गया। सम्मान की श्रृंखला में राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार रुचि गोयल और समस्त स्टाफ और पुलिस थाना भौरासा थाना प्रभारी के सिंह और समस्त स्टाफ, नगर परिषद में सीएमओ प्रमिला ठाकुर और समस्त कर्मचारी, सफाई कर्मी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक जावेद पटेल और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर नगर के पत्रकारों का समाज जनों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। महेश्वरी समाज द्वारा हमेशा हम इस पर्व पर कार्यक्रम तो बहुत कुछ रखते हैं, पर बाकी अभी ये कोरोना की जो महामारी चल रही है इस कारण हमने अभी सभी निरस्त करने के बाद भी हमने यहाँ पे लॉकडाउन के कारण निरस्त किया और बाकी हमने रंगोली प्रतियोगिता और बच्चे उनके गेम वगैरह सब घर ही रखे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे हमारे जो कोरोना योद्धा हैं उनका हमने स्वागत का रखा था, जिसमें हमारे पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पत्रकार महोदय, नगर पंचायत के हमारे और सभी का हमने यहाँ पे जो स्वागत रखा था ताकि कोरोना योद्धा उनका लॉकडाउन के अंदर। बाकी अब हमारे कार्यक्रम जो भी हैं वो हमने सब निरस्त कर दिए हैं। वो महेश जयंती पावन पर्व हमने घर पर ही बड़ी हंसी खुशी के साथ सभी परिवार ने, सभी समाजजनों ने, महेश्वरी समाज के सभी बंधुओं ने बहुत अच्छे तरीके से मनाया। क्या नाम है आपका? महेश मंत्री, महेश्वरी समाज अध्यक्ष भौरासा। यही मैंने अभी बताया है कि मैं खुद इतना अभिभूत हुआ हूँ इस माहौल को देखकर, जो गरिमामय वातावरण हमारे महेश्वरी समाज के लोगों ने बनाया और आज इस जयंती के अवसर पर इस सम्मान रखा गया, तो ये इनका एक बहुत बड़ी सोच को दर्शाता है। जो बीच में भी कोरोना में जो स्थितियाँ बिगड़ी हैं उसमें जो सहयोग की भावना को लेकर के एक दूसरे का सम्मान किया जा रहा है और सहयोग की भावना अपना करके इस कस्बे में और अच्छे वातावरण को बनाने का निर्णय लिया गया, ये सराहनीय है। मैं इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।